गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज देखते हैं हम लोग अनुसूची के बारे में जानते हैं कि अनुसूची क्या होता है। ठीक है, और हमारे जो है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और बाद में कितनी अनुसूचियाँ जोड़ी गई है, तो इसको देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। और अभी वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आइए देखते हैं कि फर्स्ट अनुसूची में क्या दिया है। फर्स्ट अनुसूची में क्या दिया है? तो फर्स्ट अनुसूची में दिया हुआ राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया हुआ। केंद्र शासित प्रदेश, राज्य प्लस यूटी के बारे में दिया हुआ। और राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। और सेकेंड अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो वेतन और भत्ते दिए हुए। सेकेंड अनुसूची में वेतन और भत्ते दिए हुए। और थर्ड अनुसूची में क्या दिया हुआ? तो थर्ड अनुसूची में शपथ दिया हुआ। 3 अक्षर से ध्यान रखेंगे, शपथ। तो ये भी 3 अक्षर का है, ये भी 3 अक्षर। तीसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ? तो शपथ दिया हुआ। और चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा में सीटों का कितना सीटों का बंटवारा होगा, ये जो है चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। पांचवी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो पांचवी अनुसूची में दिया हुआ है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ध्यान रखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। और छठवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो छठवीं अनुसूची में दिया हुआ है जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित ये उपबंध है। तो कौन सा जनजाति क्षेत्र आता है? तो इसमें ध्यान रखेंगे ATMM से याद रखेंगे। A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, और M से हो गया मेघालय, और M से हो गया मिजोरम। तो ATMM से ध्यान रखेंगे। ये जो है 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन संबंधित के बारे में दिया हुआ है छठवीं अनुसूची में। ठीक है, सातवीं अनुसूची में क्या दिया हो? तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सातवीं अनुसूची में दिया हुआ है। और आठवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो आठवीं अनुसूची में आपको भाषा दिया हुआ है। आठवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो आठवीं अनुसूची में भाषा दिया हुआ है। और भाषा जो है मूल संविधान में कितने भाषा था? तो ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में 14 भाषा था। मूल संविधान में 14 भाषा था और 8 जोड़ा गया, बाद में 8 जोड़ा गया, और अभी वर्तमान में जो है 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो 9वीं अनुसूची जो है, ध्यान रखेंगे, यहाँ तक आपने देखा 8वीं अनुसूची तक। ठीक है, जो मूल संविधान में पहले से था। और 9वीं अनुसूची जो है फर्स्ट संविधान संशोधन से 1951 से जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया। इसमें क्या है? तो भूमि सुधार है। इसमें क्या है? भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची क्या है? तो 10वीं अनुसूची से ध्यान रखेंगे, दल बदल संशोधन है। दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 1985 में 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ये 1993 का एक्ट है। 1993 का एक्ट है। ठीक है, और इसमें क्या है? तो पंचायती राज है। पंचायती राज है। ठीक है, और पंचायती राज कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 से लागू है। पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 से लागू है, ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो इसको भी देख ले, पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो पंचायती राज में 29 विषय हैं। पंचायती राज में 29 विषय हैं। अब 12वीं अनुसूची है, तो 12वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन से। और इसमें जो है नगर पालिकाओं के शक्तियों के बारे में दिया हुआ है। नगर पालिकाओं के शक्तियों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी इसके विषय कितने हैं? तो 18 है। इसमें विषय कितने हैं? तो 18 है। तो यहाँ तक रहा दोस्तों शेड्यूल के बारे में हम लोग जाने, यानी अनुसूची के बारे में हम लोगों ने जाने। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।